आपका यश सदा बढ़ता रहे। ओम नमः शिवाय। शिवचरण की ड्योढ़ी में आपका स्वागत है। श्रेष्ठी श्री शिवचरण, भगवान भोलेनाथ की आप पर पूर्ण कृपा है। दानवीर के रूप में आपका यश दूर दूर तक फैला हुआ है। आपकी कीर्ति सुनकर ही हम आपके पास आए हैं। आप? मैं ब्रह्मचारी शिवनंदन, और यह है मेरी दुखियारी बहन सुमति। लगता है आप भी मेरी तरह शिव भक्त हैं। आप यहां से निराश होकर नहीं जाएंगे। कहिए, मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूं? मेरी इस दुखियारी बहन को कृपया आप अपने घर में आश्रय दें, क्योंकि मैं स्वयं एक गृहत्यागी ब्रह्मचारी हूं। इस विषय में जितनी आप सुमति की सहायता कर सकते हैं, उतनी मैं नहीं कर सकता। क्या बात है श्रेष्ठीवर? इतने बड़े दानवीर होने के पश्चात भी क्या आप एक निराश्रित को आश्रय नहीं दे सकते? सामाजिक नीति नियमों के अनुसार मैं किसी भी पराई स्त्री को अपने घर में आश्रय नहीं दे सकता ब्रह्मचारी जी। आप इनकी रहने की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए। मैं अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिए तत्पर हूं। मेरी कठिनाई आप समझ सकते हैं। श्रेष्ठी, आप हमारी आशाओं पर इस प्रकार घात कर इस बेचारी को दुख के सागर में न धकेलें। ये बेचारी तो आपके घर के किसी भी कोने में पड़ी रहेगी। मेरी भी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा है ब्रह्मचारी जी, और उस प्रतिष्ठा के विरुद्ध मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और यदि मैं ऐसा करता हूं तो अन्य किसी की भी सहायता करने की स्थिति में मैं नहीं रह पाऊंगा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मैं इस कार्य में आपकी सहायता नहीं कर सकता। चलो सुमति बहन, एक शिवभक्त ही दूसरे शिवभक्त की सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, तो समझ लो तुम्हारा दुर्भाग्य बहुत कठोर है। ओम नमः शिवाय। एक उपाय है ब्रह्मचारी जी। वो क्या है? मेरी धर्मपत्नी इन्हें आश्रय देने के लिए सहमत हो जाए तो मैं आपकी बात मान सकता हूं। वो भी गर्भवती है और इस समय उसे किसी महिला सहायकर्ता की आवश्यकता है। चलिए मेरे साथ। क्या कहते हैं मुनीम जी, हमारे सेठानी जी इस महिला को आश्रय देंगी? कदापि नहीं। क्या सेठानी जी की स्वभाव को तुम नहीं जानते? अरे भगवान, सुन रही हो? तनिक यहां तो आओ। क्या बात है? तुम्हें पता है ना कि इन दिनों उठने बैठने में मुझे कितना कष्ट होता है। अंदर आ जाओ। आइए, आइए। तनिक कष्ट उठाने का प्रयत्न करो भगवान। तुम्हारे लिए पुण्य का अवसर आया है। कौन है ये लोग? मैं हूं बाल ब्रह्मचारी शिवनंदन, और यह है मेरी दुखियारी बहन सुमति। कुछ ही समय पहले ये मां बनी है। तुम यदि अनुमति दो तो हम इस निराश्रित को अपने घर में आश्रय दे सकते हैं। निराश्रिता? मुखमंडल से तो ये कोई राजरानी दिखती है। इसे आश्रय की क्या आवश्यकता है? आपका अनुमान सत्य है श्रीमंतिनी जी, परंतु भाग्य ने मेरे और मेरे बच्चे के साथ बहुत क्रूर खेल खेला है।
एक राजरानी एक भिखारन बनकर रह गई। यदि आप मेरी व्यथा कथा सुनेंगी तो आपको मेरी बात पर अवश्य विश्वास हो जाएगा। ना मेरे लाल, चुप हो जा। मैंने ब्रह्मचारी जी को स्पष्ट रूप से बता दिया है, यदि हमारी श्रीमती जी अनुमति देंगी तो ही हम इन्हें अपने घर में आश्रय दे सकते हैं। आप इस दुखियारी को आश्रय न देने का पाप मेरे सिर मरना चाहते हैं। सुमति बहन, तुम्हारे इन आंसुओं ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि तुम भाग्य की सताई हुई हो। तुम देख रही हो ना, मैं भी शीघ्र ही माता बनने वाली हूँ। विवाह के अनेक वर्षों के पश्चात भगवान शिव ने हम पर कृपा की है और शीघ्र ही पुत्र जन्म का शुभ अवसर भी आने वाला है। हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद। मेरे साथ रहकर तुम मेरी सहायता करना। जानते हैं ब्रह्मचारी जी, हम पर भगवान शिव की कृपा 16 सोमवार का व्रत करने के पश्चात ही हुई है। हम दोनों ने भी व्रत रखा था। मेरी बहन ने भी इसी सोमवार से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया है। तब तो और भी प्रसन्नता की बात है। अब तुम्हारे सारे संकटों का अंत शीघ्र ही होगा। श्रेष्ठीवर, मैं आप दोनों का कृतज्ञ हूँ। अब मैं अपनी दुखियारी बहन सुमति और भांजे की चिंता से मुक्त हुआ हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मचारी जी। सुमति बहन, मैं तुम्हें समय समय पर मिलता रहूंगा। अब तो मुझे आज्ञा दो। भैया, तुमने मुझ पर और मेरे बच्चे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं ये उपकार जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। नहीं बहन, नहीं। ये उपकार तो भगवान भोलेनाथ के हैं। वे यदि मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजते समय पर तो मैं क्या कर सकता था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुमति बहन, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। आओ बहन। बहन, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। तुम्हें श्रीमंतिनी जी कहूँ या? श्रेष्ठीवर ने धन प्राप्ति की आशा में मेरा नाम धनश्री रख दिया, परंतु मेरा पुराना नाम पार्वती है। पार्वती? शिव पार्वती पर आस्था रखने वाला हर संकट से उबर जाता है। पूरी निष्ठा से 16 सोमवार व्रत करने की शपथ ले, तेरा कल्याण होगा। बहन, मैंने उन ब्राह्मणी माता के कहने पर 16 सोमवार का व्रत तो प्रारंभ कर लिया, परंतु मुझे उसके विधि विधान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि विधि पूर्वक पूजा करके 16 सोमवार का व्रत रखूं। 16 सोमवार का व्रत देवसेनी एकादशी के पश्चात प्रथम सोमवार से प्रारंभ होकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक पूर्ण होता है। बहन, हमारे कुल पुरोहित जी तुम्हें शिव के मंदिर ले जाकर विधिवत इस व्रत की पूजा करवाएंगे। पुत्री सुमति, 16 सोमवार का व्रत अति पुण्यमान तथा फलदायक होता है। इससे भगवान शिव तथा माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती की कृपा से मैंने ऐसा ही किया है। उस सोमवार को प्रातः से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रसन्न चित्त होकर तन मन की शुद्धि करके भगवान शिव के मंदिर में जाना पड़ता है। उस दिन कलह व कुवचनों से बचना भी अनिवार्य है। इस जनेऊ के समान पीले सूत के डोरे में 4 ग्रंथि लगाकर गले में पहनना चाहिए। ये डोरा व्रत के पूर्ण होने तक पहनना होगा। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय।
भगवान शिव की पूजा करने से पहले दीप धूप जलाना, उसके पश्चात शिवलिंग का जल और दूध से अभिषेक कराना पड़ता है। तत्पश्चात दही, शक्कर, घी, मधु चढ़ाकर अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र से पूजन करना अनिवार्य है। तत्पश्चात सुपारी, पान, फल, नारियल आदि से नैवेद्य चढ़ाना समर्पित करना होगा। अब बोलो ओम नमः शिवाय और पूजा प्रारंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात भगवान शिव की आरती उतारनी होती है। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री, श्रावण मास के 4, भाद्रपद के 4, अश्विन के 4 और कार्तिक मास के 4 सोमवार, इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण होने के पश्चात 17वें सोमवार को 5.25 से गेहूं के लड्डू बनवाकर व्रत का उद्यापन करना आवश्यक है और वो प्रसाद भक्तों में बंटवा देना चाहिए। इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत करने पर मानस की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। लगता है वज्रसेन का अहंकार अब भी उसके सर चढ़कर बोल रहा है। उसकी इच्छा है कि हम उसके महल में जाकर उसकी चाटुकारी करें। राजगुरु होकर हम अपने आप को हीन समझें। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं होगा। प्रतीत होता है कि वज्रसेन हमारी चेतावनी से भयभीत होकर यहां आ रहा है। उसे आना ही था। प्रणाम गुरुवर। महामंत्री सुदंत, राजा बनते ही वज्रसेन का दंभ इतना बढ़ गया कि हमारे बार बार के आमंत्रण की वो अवहेलना करने लगा। वो स्वयं नहीं आया और उसने तुम्हें भेज दिया। क्षमा करें गुरुदेव, महाराज अब इस आश्रम पर कभी नहीं आएंगे। क्या बक रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूं गुरुदेव, उन्होंने यहाँ कभी ना आने का निश्चय किया है। यदि आपका उनसे मिलना आवश्यक है तो आप स्वयं उनसे मिलने चले जाएं। इस अपमान का परिणाम जानते हो तुम? मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप वहां न जाएं, यही उत्तम हो। महाराज इस समय बहुत शोक मग्न है और किसी से मिलने की उनकी इच्छा नहीं है। तुम अपने अधिकार की सीमा से आगे बढ़ते जा रहे हो महामंत्री सुदंत। आपने भी बार बार अपनी सीमा का उल्लंघन किया है राजगुरु धुर्जटी। महाराज और महारानी के विवाह के पश्चात उनके निजी जीवन को अस्त व्यस्त करने का आपको कोई अधिकार नहीं था। महामंत्री, तुम जानते हो तुम किसे अपमानित कर रहे हो? मैं आपको अपमानित करने नहीं आया गुरुदेव, मैं तो आपको सत्य स्थिति से अवगत कराने आया हूं। आपके आदेश पर महारानी सुमति और नवजात शिशु को महल से बहिष्कृत करने का महाराज को घोर पश्चाताप है। वे आपसे मिलने के इच्छुक नहीं। प्रणाम।
सुदंत, तुम और वज्रसेन दोनों मेरे क्रोध के प्रकोप से बच नहीं सकते। शांत हो जाए गुरुदेव, शांत हो जाए। कृपया आप व्यर्थ क्रोध ना करें। इससे आपकी तपस्या और आराधना का पुण्य नष्ट हो जाएगा। मेरे शिष्य होकर तुम मुझे ही उपदेश दे रहे हो। पहले यह बताओ कि मेरी आज्ञा के बिना तुम कहां अदृश्य हो गए थे? ये बताना मैं आवश्यक नहीं समझता महापंडित ध्रुवचटी। मैंने सोचा था आपका शिष्य बनकर मैं आपसे कुछ प्राप्त कर सकूंगा, परंतु आपने तो मेरे मन की शांति भी छीन ली। क्या प्रलाप कर रहे हो तुम? हाँ, मैं अक्षर सत्य कह रहा हूँ महापंडित ध्रुवचटी। जो गुरु शिव भक्ति से प्राप्त सिद्धि के नाम पर निर्दोष को निराश्रित बना दे, ऐसे गुरु का शिष्य बनकर मुझे दुर्गति को प्राप्त नहीं करना है। यदि आपको भी दुर्गति प्राप्त नहीं करनी है तो क्रोध, अपमान और प्रतिशोध की भावना को अपने हृदय से निकाल दें। इससे आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। मैं कहता हूं ये प्रलाप बंद करो। ये प्रलाप नहीं, कटु सत्य है जो मैं आज आपको सुनाकर ही रहूंगा। आपका शिष्य होने के नाते मैंने सुमति की सहायता की, आपके पाप का प्रायश्चित करने के लिए। सुमति को समाप्त करने के लिए आपने अपना कोई भी प्रपंच शेष नहीं छोड़ा। अब भी समय है महापंडित, दूसरों का बुरा सोचना छोड़ दें, अन्यथा भगवान भोलेनाथ का कोप आप पर बरस पड़ेगा। लगता है तू बड़ा ही धृष्ट और कृतघ्न शिष्य है, और आज तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी। नारायण नारायण। तुम आप? हाँ, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मुझे यहाँ आपका शिष्य बनने के लिए भेजा था, आपकी शिव भक्ति की थाह लेने के लिए। परंतु आपकी शिव भक्ति सत्वहीन निकली। भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, हे शिव शंकर,